पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में आज भी मुसहर जाती रहती है। चूहे पकड़कर खाना उनकी मजबूरी है। दक्षिण भारत में रहने वाली ऐसी ही एक जाति के लोगों की कहानी कहती है फिल्म जय भीम। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार सूर्या की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जय भीम के बारे में। ये फिल्म देश के 5 भाषाओं में रिलीज की गई है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करते हैं और फिल्मी हो जाते हैं। देश के न्यायिक इतिहास में 1995 में मद्रास के हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आया था जिसने सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसकी जड़ में जो मामला था उसे दुनिया की किसी भी मानवीय व्यवस्था में सर्वोच्च अमानवीयता के रूप में ही देखा जाएगा। फिल्म के जरिए पहली बार इरुला समुदाय और सदियों तक उन लोगों द्वारा झेले गए हिंसा और अवहेलना की जानकारी हुई। तो चलिए हम सीधे फिल्म पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम कहानी पे चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि कुछ आदिवासियों को पुलिस वाले जेल से रिहा करते हैं और पुलिस वैन में बिठाते हैं और उन्हें उस क्राइम की सज़ा दी जाती है जो उन्होंने किया ही नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ? हर बकरे पे 2-2 केस ठोक दो। गांव के बारे में बता दें कि एक इरोला आदिवासी का समूह धनी और शक्तिशाली लोगों के खेत को बचाते हैं। ये लोग खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को पकड़ते हैं और घरों में निकले विषैले सांपों को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रधान के घर में सांप निकलता है, जिसे पकड़ने के लिए इरोला समुदाय का एक व्यक्ति जिसका नाम राजा कन्नन है, वो उनके घर जाता है और विषैले सांप को पकड़ के और जंगल में छोड़ देता है। लेकिन उनके घर यानी सरपंच के घर चोरी हो जाती है। सरपंच जिनके घर चोरी हुई थी उसके दबाव देने पर पुलिस निर्दोष राजा कन्नन और उसके 2 साथी को जबरन पकड़ के जेल में डाल देती है और उसे टॉर्चर करती है। फिर अचानक एक दिन पता लगता है कि ये तीनों ही पुलिस थाने से यानी पुलिस लॉकअप से गायब हो जाते हैं और उनके परिवार वालों को भी इस बात की कोई खबर नहीं होती है। राजा कन्ना, मौसुकुट्टी और ईरूटप्पन ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? कबूल कर। माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। उस जेवर उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। राजा कन्ना की पत्नी सांगली गर्भवती है और अपने पति की खोज करते करते वो एक दिन चंद्रू यानी सूर्या के पास पहुंचती है। चंद्रू एक ऐसे वकील हैं जिसके लिए कानून वह इकलौता हथियार है जिसके जरिए शोषितों और वंचितों को इंसाफ दिलाया जा सकता है। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। अब न्याय मिलता है या नहीं, इसको जानने के लिए तो आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म Amazon प्राइम पे 2 नवंबर को ही रिलीज की गई है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। फिल्म जय भीम देश के हालात पर एक राजनीतिक टिप्पणी भी है और सामाजिक कुरीतियों का आईना भी। फिल्म की कहानी 20वीं सदी के उस दशक की है जब देश में मंडल कमीशन लागू हो चुका है और तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का बोलबाला है। लेकिन फिल्म उस कालखंड की राजनीति में नहीं जाती और अपना फोकस सिर्फ पीड़ितों, पुलिस और न्यायपालिका पर बनाए रखती है। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। सीएम तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर, बेगुनाहों का कौन देगा? उन्हें हम ही से उम्मीद है। ये फिल्म तमिलनाडु की पृष्ठभूमि पर भले ही बनी हो, लेकिन हमारे अपने क्षेत्र यानी यूपी बिहार के आदिवासी और मुसहर समुदाय की स्थिति जैसी लगती है और इस फिल्म से हम अपना खुद का कनेक्शन बना पाते हैं। फिल्म को ज़्यादा गंभीर दिखाने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामा डाला गया है, जिस वजह से ये फिल्म ज़्यादा स्लो हो गई है। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने जो संदेश देना चाहा
उससे इसका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता है और वो उसमें बिल्कुल कामयाब होते हैं। स्टार कास्ट की बात करूं तो सभी ने अपने अपने अभिनय के साथ पूरा न्याय किया है, हमें उस स्थिति से रूबरू कराया है जो उन आदिवासियों ने झेला होगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, आप ये फिल्म देखिए और हमें बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।